हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एन एग्जाम टारगेट। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे संविदा खबर के अंतर्गत उस अपडेट को लेकर के जिसमें संविदा कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, कहीं वेतन को लेकर, कहीं समायोजन को लेकर के, और फिर भी अभी तक इनकी अनदेखी की जाती रही है। कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब इस बारे संविदा कर्मचारी लगातार प्रदर्शन के दौरान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, कौन कौन से संविदा कर्मचारी हैं? फिलहाल तो लगभग सभी विभागों से संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी या फिर रोजगार सेवक हों या अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, सभी की निगाहें सरकार की तरफ है कि सरकार इनके लिए कौन सा चुनावी सौगात लाने वाली है। फिलहाल वेतन को लेकर के जो सौगात आई है उसमें भी मामूली वृद्धि हुई है, जो कि इस महंगाई के समय में ऊंट के मुंह में जीरा कहा जा सकता है। क्या है पूरी खबर, शुरुआत करते हैं अपडेट की शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्रैक एन एग्जाम टारगेट को। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो क्या खबर है उसको देखते हैं। ये अपडेट निकल कर के आ रही है, उत्तर प्रदेश से अपडेट निकल कर के आ रही है, और लगातार मांग के बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ये कर्मचारी। यूपी के हैं संविदा मनरेगा कर्मचारी। खैर, यूपी में हर विभाग से इस तरह की अपडेट है, सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। शायद जो चुनावी साल चल रहा है इसमें इन कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ करेगी। फ़िलहाल तो अभी तक कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं हो पाई हैं। मानदेय वृद्धि को लेकर के जो पिटारा योगी सरकार ने खोला है, यहाँ पर उस मानदेय में भी मामूली वृद्धि की गई है, कोई खास वृद्धि नहीं हुई है जिससे कर्मचारी खासे खुश हो सके। मनरेगा के संविदा कर्मचारी हैं, लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना दे रहे हैं। ये कर्मचारी अपना मानदेय बढ़ाने, रोजगार सेवकों को समायोजित करने और सेवा प्रदाता भर्ती पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। बीच में जो भर्ती हो रही थी, लगातार मीडिया के द्वारा जो किरकिरी हुई, तो वहाँ पर सेवा प्रदाता भर्ती पर यहाँ पर रोक लगा था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल से इसको ख़त्म नहीं किया गया है, जिसको लेकर इन संविदा कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। ये संविदा कर्मचारी 1-2 नहीं 14 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इनको समायोजन किया जाए, लेकिन इनको समायोजन नहीं किया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले से लखनऊ में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं रोजगार सेवक जितेंद्र सिंह। उनका कहना है कि 14 वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें आज तक भी महज 6,000 रुपये मात्र भत्ता मिलता है। 6,000 रुपये भत्ते में क्या हो सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। उसके बाद भी सरकार इनके मानदेय में कोई खास वृद्धि नहीं कर रही है। भूखमरी के कगार पर ये खड़े हैं 45,000 मनरेगा संविदा कर्मचारी, जो कि पैसों की तंगी की वजह से काफ़ी परेशान हैं। कैसे उनका खर्च चलेगा इस महंगाई में, इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। और एक जो मानदेय में वृद्धि हो रही है सभी में, उस मानदेय में एक अच्छी वृद्धि की जाए, जिससे इन कर्मचारियों का भरण पोषण हो सके, इनके परिवार का खर्च चल सके। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। अगर चुनावी सौगात योगी सरकार लाई ही है इन कर्मचारियों के लिए, तो इनके मानदेय में एक उचित वृद्धि की जाए, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण किया जा सके। कहीं 800, कहीं 1,000, इस तरह के मानदेय में वृद्धि की जा रही है। ऐसे में इनका भरण पोषण कैसे चलेगा, कैसे इस महंगाई में इनका खर्च चलेगा, इस पर भी यहाँ पर विचार करना होगा सरकार को। और इस तरह से उन्होंने काफ़ी मांगे भी रखी हैं। साथ में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक भर्ती की जो प्रक्रिया जारी है, उसमें इन्होंने मांग कर रखा है कि पंचायत सहायक पद पर मनरेगा संविदा कर्मचारी को मानदेय, दोनों का मानदेय मिला कर के वेतन दिया जाए और उन्हें समायोजित किया जाए, जो कि समायोजित नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा मनरेगा संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है। अगर सरकार संवेदनापूर्वक विचार करे तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा किया जा सकता है, और क्यों नहीं किया जा सकता।
जब कोई प्रदेश सरकार ऐसा कर सकती है और प्रदेश सरकार के हाथ में सब कुछ करने का है, तो फिर इतने लंबे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को वाकई नियमित किया जाना चाहिए। उनके अनुभव के आधार पर ज़रूर नियमित किया जाना चाहिए। न तो इनको बीमा मिल रहा है, न पीएफ, न स्वास्थ्य बीमा, कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, न कोई इनके लिए सेवा नियमावली है। इतनी मेहनत करते हैं ये कर्मचारी और ऊपर से न तो मानदेय में इनके ढंग की वृद्धि की जा रही है। पंचायत सहायक की भर्ती जो की जा रही है, इनकी मांग है कि 14 वर्षों से काम कर रहे हैं तो उसकी जगह इनको समायोजित कर दिया जाए, और जो भी सेवा प्रदाता की तरफ से जो भर्ती होती है उसमें जो खर्च आते हैं, क्यों नहीं सरकार सीधी भर्ती करती है और उस खर्च को मानदेय में दिया करे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इन कर्मचारियों की सरकार से मांग है। रोजगार सेवक हैं ये देवेंद्र प्रताप, आगे कहते हैं कि इनको आने जाने में भी कोई भत्ता नहीं मिलता, इंटरनेट का उपयोग भी करना पड़ता है कार्यों के लिए, लेकिन कैसे इसमें इतने कम पैसे में खर्च चलेगा, इस बारे में सरकार तनिक भी विचार नहीं कर रही है। सेवा प्रदाता के माध्यम से पारदर्शी भर्ती होना संभव नहीं है, इसलिए इस भर्ती को हटाना चाहिए। और सीधे भर्ती क्यों नहीं करता है, ऐसा सवाल कर रहे हैं संजय दीक्षित। और इनका सवाल भी सही है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से भर्ती पर रोक लगनी चाहिए। जो एक बड़ी फीस जाती है सेवा प्रदाता को, वहाँ पर वो फीस इनके मानदेय में जाएगा। और दूसरी तरफ इनकी जो अन्य मांगे हैं, काफ़ी मांगे जो कि सरकार पूरा नहीं कर रही है, लगातार इनकी मांगों की अनदेखी हो रही है। उसमें सबसे बड़ी मांग है समायोजन को लेकर के। अन्य प्रदेश सरकार जब समायोजन कर रही है इन कर्मचारियों का, तो इनका भी समायोजन होना चाहिए। इस तरह की इनकी मांगे हैं। वैसे सीएम ने सदन में कहा है कि रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाएंगे, और बढ़ाया भी गया है मानदेय, लेकिन जितना मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हों, सहायक कार्यकर्ती हों, आशा वर्कर हों, पीआरडी जवान हों, रोजगार सेवक हों, शिक्षा मित्र हों, या फिर अन्य विभागों के कर्मचारी हों, उस मानदेय में मामूली वृद्धि की गई है, जो कि सही नहीं है। इन कर्मचारियों की तरफ से हमारा चैनल योगी सरकार को आग्रह करता है, योगी सरकार से, कि इन कर्मचारियों के मानदेय में इतनी कम वृद्धि न की जाए, एक कायदे की वृद्धि की जाए जिससे इनके आर्थिक समस्याओं का सामना हो सके। इस महंगाई के दौर को देखते हुए वृद्धि की जाए। फ़िलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।